सतगुरु सुनाल हो अरजी सतगुरु सुनाल हो अरजी हमार जया मई यह जंगला में क्या मैं आज इस जंगल में इस रास्ते पे एक गुरु महाराज के देखता हूं जो अपने तपस्या में गुरुदेव का नाम जप रहा है। मैं गुरु का पास की सेवा अवश्य करूंगा। दुखिया जयलो गुरु सरना हो तो खलो नजरिया गुरु जी आई हो जा गाला विपत्ति के मारल गुरु हो तारा विपत्ति के मारल गुरु अइलो हो तारा बोलियो नजरिया गुरु जी हो जाला कान हो तो दानव हो या मानव या भूत हो प्रेत हो अपना परिचय बताओ, नहीं तो मैं शराब दूंगा तो जल कर राख हो जाओगे। गुरुदेव ना भी दानव हो ना भूत हूं ना प्रेत हूं, मैं एक मानव हूं बाबा। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा तपस्या क्यों भंग किया है? गुरुदेव मेरा घर राजमहल पड़ता है। क्या राजमहल? पिता के नाम राजा विजयसन सिंह कहलाता है, माँ की नाम रानी देवला। मैं दो भाई का जोड़ा राजमहल में कहलाता था। अच्छा। बड़े भाई का नाम अमरपति आल्हा सरदार और मेरा ही नाम गंगी रुदल पड़ता है बाबा। क्या तुम मोहम्मद राज के रहने वाले हो? हाँ गुरुदेव। मैं तो सुना था राज मोहम्मद में पारसमणि पत्थर पूजा होता है, लोहा सताने से सोना बन जाता है, देवी दुर्गा प्रकट रहता है। जिस राज में रुदल जैसे सम्राट है, जो रुदल का नाम सुनकर देवी देवता मंदिर छोड़कर भाग जाता है, बाघ सिंह सतुल को कौन पूछता है? भला उस राज में तुम्हें आफत कैसा आया जो आज तूने आंख में आंसू भरी जंगल में दर दर की ठोकर खा रही है? गुरुदेव
एक समय की बात है, हमारी अर्धांगिनी सती फूला या कि हमसे सच करा लिया। अच्छा, सच कराने के बाद 3 सामान मांग लिया। वह कौन सा सामान है? संदल चरखा, कटक खिलोरा, मरवन बाजा गुरुदेव। मैंने इसी पे रानी फुला का मांग का सिंदूर धुलवा दिया, 16 शिकार उतरवा दिया। जैसे भारतवर्ष में जिस नारी को पति मर जाता है और वो नारी विधवा का रूप धारण करके रहती है, मगर आज रानी फुला को ये रुदल सम्राट जीवित रहते हुए मैंने उसे विधवा का रूप बना के आया हूं बाबा, और अपने सर में कफन बंधवा के आया हूं गुरुदेव। क्या तुम 3 सामान के लिए सर में कफन बनाया है? हाँ गुरुदेव। रुदल, सोच ले कि जहां ये 3 सामान मिलता है वहां कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो 3 सामान लेकर वापस चले जाए। और काठीना लड़ैया रे लागई रे तालका रे रुदल सम्राट देख, 3 सामान वो दलकागढ़ राज में है। जिस राज का राजा भरत सिंह प्रेम का चंडाल है, उसका पहला लड़ाई है 14 कोस की दलदल। जो 14 कोस की दलदल पार करता है तो दूसरा लड़ाई मां गंगा की है। क्या बाबा? राजा भरत सिंह मां गंगा से शर्त करा रखा है कि हे मां गंगा, अगर कोई दुश्मन आए राज दलकागढ़ में तो तुम पानी आग की तरह खोलना शुरू कर देना। क्या गुरुदेव? अरे उस पानी में पहुंच जाएगा तो गल कर खत्म हो जाएगा। भला बताओ कौन जा सकता है दलकागढ़? ये गुरुदेव किसी तरह मुझे कोई भेद भाव बता दे बाबा। तीसरा लड़ाई है राजा भरत सिंह को चंदन चरखा, चौथा लड़ाई कटक खिलोरा, 5वां लड़ाई मरवन बाजा, 6ठा लड़ाई उसे तलवार की है। जो तलवार से पार कर जाता है तो अंतिम लड़ाई राजा भरत सिंह को जानते हो क्या है? क्या है बाबा? वह भारी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ब्रह्मपाश मांग लिया है। जो कोई क्षत्रिय जाता है उसे ब्रह्मपाश में फंसा कर उसे जिंदा मार देता है।
बाबा तुम्हें ये 14 कोस की राज में दलदल है, माँ गंगी का पहरा है। हाँ। और चंदन चरखा की लड़ाई है, कटक खिलोरा का लड़ाई है। अरे सब सवाल लड़ाई की है। हे बाबा किस तरह में जाऊंगा बाबा? अगर तुम नहीं मानते हो तो 14 कोस की दलदल तुमने छाती के सहारा पार करना होगा। क्या बाबा? दूसरा लड़ाई माँ गंगा है। अगर कहीं माँ गंगा मान गई तो वह पानी आग की तरह जो खोलता है वह माँ गंगा शीतल कर देगी। बाबा अगर तुम गंगा पार कर गया तो राज दल का घर में भरत सिंह का जितना सेना है, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा, ये तैयार हो जाता है और सारे जगह लड़ाई छिड़ जाता है। अंतिम लड़ाई तलवार की है। अगर भरत सिंह तलवार से हार जाता है तो उसे ब्रह्म फांस में फंसा कर उस छत्री को कारागार में डाल देता है। बाबा मुझे मौत पसंद है, मैं दल का किला राज अवश्य जाऊंगा बाबा। क्या तुम नहीं मानोगे? नहीं तो ठीक है, अगर तुम दल का घर जाओगे एक बात को ख्याल रखना होगा। आ रही नाम नहीं खे भूल आई रे दुलरा रे, आ रही गुरु जी के गुरुदेव तुम्हारे राज में देवी दुर्गा प्रकट रहता है। जब तुम दल का घर प्रवेश करोगे तो माँ देवी दुर्गा को नाम को स्मरण करना और गुरु अमरा को स्मरण करना। तुम्हें बाल बाका नहीं होगा। अगर कारागार में भी रहोगे तो तुम जिंदा रहोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं जाऊं? आमन से आशीषा गुरु जी दिया है मरन नहीं मरबई गुरु हो जो दुनिया।
धर्म फांस से तुम पार नहीं पाओगे। ठीक है गुरुदेव, आप अपने कुटिया का ओर जाइए और मैं इसी जंगल के होते हुए जाऊंगा। रे छलिया देश के छलिया राजा, रे छलिया देश के छलिया राजा, चल से लिया रे काम बनाए, रे के ना जाने जो दुनिया में। भैया सुनो बात हमार, बात मानो जो मुगल को। आयल मेरा की दरबार लगेगा चाहिए बंगला में। मनीष आइए परमादरणीय दर्शक बंधुओं, सती सर्पा हमारी माताएं, जो भी खेल रखा गया है, अगर इस खेल में जो भी त्रुटि हो जाएगा, जो भी गलत नजर आ जाएगा, तो ये एक बालक समझकर क्षमा करने का कोशिश करेंगे। हे बाबूजी, हम लोग कोई खास कलाकार हो नहीं, फिर भी जो गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है, हम आप लोग के बीच उपस्थित करता हूँ। आहो प्रथम सुमरो श्री गणेश जी को, चर्चा चल गई
मैं श्रीमान, मेरा ही घर दल का किला राज बढ़ता है। 14 कोस का राज या दल का किला है और मेरा ही नाम भरत सिंह कहलाता है। आज तक कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं लिया है जो भरत सिंह से संघार युद्ध किया है, जो भरत सिंह से युद्ध करता है, जो भरत सिंह के राज में चढ़ाई करता है। उस हरमजादा को ऐसा मौत देता हूँ ताकि सला मौत भी यमलोक में यमराज देखे तो वह भी कांप उठे। याद जब मैं यह दल का किला राज आया तो दल का किला राज वैसे नहीं बना। जिस वक्त मैं अपने पत्नी को गवना कराकर मैं राजनैनागढ़ से मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मेरे सारे परिवार को दुश्मन ने चढ़ाई करके मेरे पिताजी के राज में मेरे माँ पिता को हत्या कर दिया। और जब मुझे मारने के लिए चाहा दुश्मन ने तो मैं अपनी पत्नी को भागते लेकर मैं माँ गंगा के किनारे आया और मैं माँ गंगा को प्रकट किया तो माँ गंगा को आवाज लगाया तो माँ गंगा मेरे आवाज सुनकर माँ गंगा मुझे दर्शन देने के लिए आ गई। माँ गंगा जिस वक्त मुझे दर्शन दी थी मैंने माँ गंगा से सत करा लिया था कि हे माँ, आज मैं मुसीबत के घड़ी में तुम्हारे शरण में आया हूँ। यदि अगर आज शरण नहीं लगाओगी तो हम दोनों पति पत्नी इसी गंगा में डूबकर मर जाएंगे। माँ गंगा ने मेरे साथ सत्य किया और मैंने माँ गंगा को कहा कि माँ, यह 14 कोस का यह दलदल है, इसी दलदल के बीच में मुझे मकान चाहिए और मुझे चंदर जरखा करो खिलोरा मरवन बाजा चाहिए, यह मेरे हाथों का हथियार चाहिए। क्योंकि माँ, यह भरत सिंह मुसीबत के मारे तेरे पास आया है। भरत सिंह को कोई दुश्मन देखना नहीं चाहता है, कोई राज का राजा देखना नहीं चाहता है। याद इसी चलते माँ, तूने मेरे साथ सत्य की हो तो मैं अपना दुख मैं तुझे सुना दिया हो। माँ गंगा ने मेरा सारा दुख दूर कर दिया और इसी 14 कोस के दलदल के बीच में मकान तैयार कर दिया। और उसी दिन से मैं यह दल का किला में रहने लगा और आज तक कोई दुश्मन दल का किला पर चढ़ाई नहीं किया है। दल का किला पर जो दुश्मन चढ़ाई करता है सबसे पहले 14 कोस का दलदल है, जो वह दलदल में अपना पैर रख देगा वह सीधा पाताल लौट चला जाएगा। और उसके आगे शीतल जल खौलता हुआ पानी है। जो दुश्मन उसमें उंगली देता है